अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वामी प्रणवानंदी महाराज, माननीय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, स्वामी सुधानंद जी, इस विशाल कार्यक्रम के आयोजक, निर्देशक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी महाराज और कन्या गुरुकुलों की आचार्याएं, सबका नाम आप सब परिचित हैं। आदरणीय विद्या प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी, सम्मानीय जलंत कुमार शास्त्री जी और संयोजक महोदय, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, सन्यासी मंडल, प्यारे बच्चों, मुझे जो विषय दिया गया है इंटरनल पे तो ये इंटरनल पे तो सारी उसमें लगी हुई थी ना, तुमने किस पे लगा रखी थी? मैं बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ कि मुझे इंटरनल पे ले यहाँ इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के बीच में अपने विचार व्यक्त करने का ये अवसर प्रदान किया है। मैं आयोजक मंडप का क्या करना, अब तो लाइट आभारी हूँ। वैसे उसमें कुछ विषय है चल मानव रहा है जो जीवन चल का रहा है उद्देश्य, मैंने भी पुरुषार्थ चतुष्टय। मैंने तो खोला ही नहीं है, खोल दिया मैंने तो, वही चल पुरुषार्थ रहा है इंटरनल चतुष्टय, पे चलने तो। इस शब्द पर हम ध्यान दें। पुरुषार्थ और चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब है चौकड़ी, चार चीजें, उनका एक समन्वय, चार का संयोग, चार का समूह। पुरुषार्थ के चार हिस्से हैं, इसको ये कहना चाहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ जो है वो चार बिंदुओं में निहित है। अब पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में भी दो शब्द हैं, पुरुष और अर्थ। पुरुष और अर्थ, पुरुष होने का मतलब या पुरुष होने का या मनुष्य जीवन का तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतनी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। पुरुषार्थ का मतलब, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुष होने या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वे चार उद्देश्य हैं मैं कहता रहा हूँ, जो कि मानव जीवन में हमें प्राप्त करने का अवसर मिलता है और प्राप्त करने चाहिए। बाकी सब कुछ, सारे के सारे प्राणी जगत, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग, उन सब के अंदर जो सहज जीवन की प्रवृत्तियां हैं, वे मनुष्य के अंदर भी वे प्रवृत्तियां हैं। लेकिन मनुष्य को जो चीज़ कोई अलग बनाती है इन सबसे, वे चार चीज़ें हैं। उन चार का निर्देश दिया है। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहूँ, कईयों से मैं प्रश्न करता हूँ। आज की जो नई पीढ़ी है, विशेष रूप से उससे तो हम बात करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर वो जो उसकी स्टेज है उसके हिसाब से वो लक्ष्य बताता है। तो विद्यार्थी तो कहता है कि भाई इस वर्ष मुझे, पिछले वर्ष 70% रह गए थे, अब की बार 80% का लक्ष्य है। जो 80% वाला है वो 90% का लक्ष्य लेकर के चलता है। जो 90% का है वो कहता है कि 100% का लक्ष्य है, उसका एक जीवन का एक लक्ष्य हो गया कि एक वर्ष का लक्ष्य ये है, और फिर उसके बाद में खूब अच्छे से पढ़ लिख करके और अच्छे से अच्छा कोई कार्य मिल जाए, उसमें खूब धन कमाएं और उसका जीवन सुखमय हो जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य है। और फिर हम गृहस्थियों से उसमें बात करते हैं तो उसमें भी चर्चा वही आती है कि भाई कहीं कोई अपना प्लाट हो, अपना मकान हो, अपना घर हो, अपना बिजनेस हो, अपना धन हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, लंबी सी गाड़ियां हो, यश हो, 10-20 लोग पीछे चलने वाले, जय जयकार करने वाले हों, मालाएं डाली जाती हों, और इस प्रकार से जो है यश, कीर्ति, धन, संपदा, ये सारे के सारे लक्ष्य हम बताते हैं। सारा का सारा संसार इन्हीं लक्ष्यों तक, इन्हीं लक्ष्यों तक ही सीमित है, इससे आगे लक्ष्य को नहीं समझ पाता है। मैं संक्षेप में बताता हूँ कि ऋषियों मुनियों ने जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया है वो क्या है। वो कहते हैं कि चार चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति करना मानव जीवन का उद्देश्य है। और इन चार में भी 3 साधन हैं और चौथा जो है वो प्राप्तव्य है, साध्य है।
तीन साधन है। साधन पहले क्या है? धर्म है। धर्म के अनुरूप जो है अर्थ की का उपार्जन है, और अर्थ और धर्म के साथ साथ में धर्म के अनुकूल काम की प्राप्ति करना है, काम की उपलब्धि, यानी कि जो अपनी काम है, अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सुख के साधन आदि हैं, उन सबको भी जुटाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। लेकिन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए धन साधन है, लेकिन वो धन जो है, धन ही हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि धन जो है वो धर्म के अनुकूल हम प्राप्त कर सकें। ये तीन का समन्वय हो। धर्म को हम समझें, अधर्म को छोड़ें। धर्म का संक्षेप में हम एक शब्द में बात कहता हूँ, कर्तव्यम में धर्म है। जो कर्तव्य है उसी को धर्म कहते हैं। कर्तव्य का अर्थ है जो करना चाहिए। हम ये समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा आधार बन जाए। इसके आधार पर जो कर्तव्य है, जो करना चाहिए, वो ही हम करें, और उसके साथ में बंध करके उस कर्तव्य का, कर्म का निर्वाह करते हुए हम अर्थ का संचय करें, धन का संचय करें, और उस धन को लगाएं भी धर्म के कार्य में। और धर्म और अर्थ के साथ साथ हम धर्म के अनुकूल ही काम की भी हम पूर्ति करें। काम की भी पूर्ति के लिए कभी धर्म से समझौता नहीं करना। अगर ये तीन चीजें हम करते हैं तो इससे चौथा जो वास्तविक एक साध्य है वो हमें प्राप्त होता है, वो साध्य है मोक्ष। और इसमें मैं महर्षि दयानंद के एक वाक्य को कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जो 10 नियम दिए हैं, उन नियमों में से एक नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। हम इसकी अपनी हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार से कभी भी यथा योग्य व्यवहार करने के पीछे भी हम कभी प्रीति के व्यवहार को ना छोड़े। प्रीति वहाँ पर मुख्य आधार है कि किसी से भी बर्ताव का, हम शत्रु से भी बर्ताव करते हैं तो वहाँ पर भी प्रीति है। जैसे राम रावण के साथ में बर्ताव करते हैं तो वहाँ भी प्रीति है कि वो अधर्म के रास्ते पर है, उसको सही धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास है। तो प्रीति जो है, प्रेम पूर्ण व्यवहार, वो अत्यंत आवश्यक है। सबसे प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार और सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम इसमें लगा करके चले। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इसकी प्राप्ति का साधन महर्षि दयानंद ने दिया। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम शांति शांति।